नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं अब प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th अध्याय 2 मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करूँगा। बहुत ही सिंपल है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पिछली वीडियो में किया था, उसी से संबंधित है सेकंड और थर्ड पार्ट, जो आप सभी खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट बता दूंगा आपको इस वीडियो के अंत में। 4u² + 8u, यहाँ पर जो अचर पद है वो नहीं था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया +0 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे शून्यकों की जांच करेंगे तो वहाँ पर हमें अचर पद चाहिए होता है, तो यहाँ पर नहीं है, मैंने +0 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों, क्योंकि ये u चर में पॉलिनोमियल है तो मैंने मान लिया इसको pu, जैसे एक प्रोसीजर है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। pu जो है दैट इज़ 4u² + 8u। अब बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जो है वो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। कई बार आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट दिए हैं, पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स दिए, तो आप कॉमन निकालो, उसमें से जो कॉमन आता है अपने आप फैक्टर बन जाएंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर u इसके पास भी है, इसके पास भी है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 2, यानी कि मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया और साथ में u कॉमन ले लिया। ये 4 कॉमन आ गया और u कॉमन आ गया, मतलब 4u मैंने कॉमन निकाल लिया। फिर मैंने ब्रैकेट शुरू की, यहाँ से एक 4 बाहर निकाल लिया, u बाहर निकाल लिया, यहाँ से एक u बच गया, प्लस 4 बाहर निकाल लिया, 2 बचा, और साथ में u बाहर निकाल लिया तो 2 मैंने लिख दिया, तो 4u × u + 2, ये 2 फैक्टर बन गए इसके। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर pu जो है वो 0 होगा कब, ये pu ये पूरा का पूरा 0 होगा कब, जब ये फैक्टर 0 होंगे। तो ये फैक्टर जब हम 0 करते हैं तो 4u × u + 2 = 0, मतलब या तो 4u 0 होगा और u + 2 0 होगा। यहाँ से 4u 0, तो मतलब u क्या होगा, ये 4 0 के नीचे चला जाएगा, तो 0/4 = 0। फिर यहाँ से u + 2 = 0 है, u +2 यहाँ चला जाएगा, तो ये -2 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बहुपद 4u² + 8u के 2 शून्य का हमारे पास आ चुके हैं, 0 और -2। ठीक है, अब हम जांच करते हैं। जांच में हम क्या करते हैं कि इनको अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। मैंने इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो अल्फ़ा + बीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा 0 + बीटा -2, 0 + -2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 - 2 -2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का है, b कितना है, b क्या होता है, जो सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट होता है, सेकंड टर्म का शून्य गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लगा है, तो मैंने ऊपर 8 लिख दिया, डिवाइडेड बाय जो आपका x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक मतलब कि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर u है, तो u² का गुणांक कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये आ गया 0 + -2 -2 -8/4 -2। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, यहाँ पर x का गुणांक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, u का गुणांक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, u का गुणांक होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपका जो बहुपद है वो किस में है, u में, तो u² का गुणांक। इस बात का आपने ध्यान रखना है, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, जैसे मेरे से गलती होगी वैसे ही स्टूडेंट्स भी यहाँ पर कई बार गलती कर देते हैं। ठीक है, u आएगा क्योंकि u चर है, ये जहाँ x चर हो वहाँ x लेते हैं, जहाँ y चर हो वहाँ y लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका -2 = -2, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि -2 के बराबर ही आएगा, ऑब्वियस है ये। तो यहाँ से आ गया, देयरफॉर शून्यकों का योग हम क्या लिखते हैं, u का गुणांक बटा u² का गुणांक। u क्यों लिया हमने x की जगह, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो u चर में है। ठीक है, तो -b/a, b क्या है, u का गुणांक है, और a क्या है, u² का गुणांक। वैसे ही अब हम इनका गुणनफल चेक करेंगे। गुणनफल मतलब अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 0 × -2 0 हो जाएगा, 0 u का गुणांक। अब यहाँ पर क्या होता है, अचर पद आता है। ठीक है, c क्या होता है, अचर पद, तभी मैंने यहाँ पर अचर पद क्या लिया था, 0 लिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में अचर पद नहीं दिया था, तो मैंने अपनी मर्जी से 0 लिख दिया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो अचर पद बटा u² का गुणांक, 0/1 यानी कि 0। ठीक है, तो इसी के साथ ये
इस क्वेश्चन में भी जो शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच होगी, आप इसको करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूंगा जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें क्या दिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया है। तो आप उसको क्या करना है, ये जैसे एक बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आती है जो द्विघात बहुपद होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, उसके बाद एक्स वाली आती है, फिर अचर पद आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, तो पहले आपने इसको सही बनाना है। तो आपने पहले क्या करना है, इसको लिखना है पी एक्स बराबर है 6x² माइनस 7x आएगा, फिर -3 आएगा। फिर वैसे ही आपने इनको मल्टीप्लाई करके देखना है, जो आपके फैक्टर बनेंगे वो बनाने हैं और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद ये t² -15 है। मैंने बोला था आपको कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट इस बहुपद को 0 के बराबर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये 0 के बराबर होगा तो हमारे पास क्या आएगा, शून्य का आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको t² यहाँ से आप इसको pt मानेंगे, pt = t² -15, और इसको वैसे ही करेंगे pt = 0 होगा अगर t² -15 क्या होगा, 0 होगा। तो वहाँ से जब t² -15 0 होगा तो वहाँ से t कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज t कितना आ जाएगा, t² कितना आ जाएगा, बराबर है माइनस का 15, दूसरी तरफ जाके प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ से t क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, ठीक है, √15। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस माइनस √15 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, प्लस का तो प्लस होता है माइनस। तो इसके दो रूट्स कौन से आ गए, ये प्लस का √15 और माइनस का √15। बाकी आगे सॉल्व कर सकते। वैसे ये है, ये तो सिंपल आपको बहुपद दिया है, इसके आपने प्रोडक्ट लेने हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट लेना है और मल्टीप्लाई कर 3 4 माइनस के 12 आने चाहिए और प्लस या माइनस करके माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।